रौनक बेटा, काजल नीचे चलो, खाना लग गया है। आप चलिए, हम आते हैं। अच्छा। खाने की खुशबू से लग रहा कि खाना बहुत अच्छा है ना? मम्मा पानी दो ना। मैं भी लेकर आती हूँ। रौनक बेटा, ये देखो, मैंने तुम्हारे मनपसंद छोले बनाए। थैंक यू चाची। ये क्या है? मतलब उस रोड एक्सीडेंट में कोई गलत इंसान मर गया? आरती तुम क्या कह रही हो? वो इंसान रौनक को ही मारना चाहता था। रौनक, तुम तो छोले खा ही नहीं रहे। इतने प्यार से बनाया मैंने तुम्हारे लिए। जी चाची, लेता हूं मैं। कहीं रौनक सर के लिए तो गॉड। अगर आपने ये सब्जी खाई तो रौनक पानी पियो बेटा। मैं ठीक हूँ माँ। ठीक लग रहा है भाई? हाँ माँ। रौनक क्या बात है रौनक? रौनक, मम्मा देखो पापा को क्या हुआ है। हे भगवान, सर आपने क्या कहा? कहीं वो तो। काजल ये क्या कर रही हो? मार दोगी क्या हमारे रौनक को? मामा जी प्लीज, अब ये सारी बातें करने का टाइम नहीं है। जाकर के डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। लेकिन काजल, रौनक को हुआ क्या है? आंटी, रौनक सर को जहर दिया गया है। जहर? हाँ, आपको कुछ नहीं होगा रौनक सर। हरीश, रौनक को सोफे पर लेकर चलो जल्दी। उठो बेटा, संभाल के।
भगवान, रौनक, आराम से बैठ जाइए। रौनक, रौनक से, रौनक बेटा, रौनक से आंखें कैसे, क्या हो गया? आप आंख बंद नहीं कर सकती रौनक से, प्लीज मेरी तरफ देखिए। हम सब हैं आपके पास, आपको कुछ नहीं होगा। आंखें बंद करिए। रौनक, प्रदीप, डॉक्टर को फोन लगाओ जल्दी। जी भाभी। हे भगवान, मेरे रौनक को क्या हो गया? रौनक, आंखें बंद मत करो बेटा, देख तेरी माँ तेरे साथ है, तुझे कुछ नहीं होगा। रौनक, आंखें खोलो। रौनक, सुन रहे है ना रौनक तू? दीदी अपने आप को संभालिए। नहीं 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 रौनक साहब, आप बेहोश नहीं हो सकते। आपको आंख खोल कर रखना होगा। हेलो हेलो डॉक्टर, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ तिवारी निवास से। आप जल्दी से घर आ जाइए, उसने रौनक को जहर खिला दिया। डॉक्टर का क्या हो गया हरीश? भाभी मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। रौनक, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी बेटा। दीदी संभालिए अपने आप को, डॉक्टर आता ही होगा, रौनक ठीक हो जाएगा। भाई साहब कितना टाइम लगेगा डॉक्टर को आने में? बस आते ही होंगे वो, अब ऑन द वे है। जल्दी बोलो प्रदीप, जल्दी बोलो आने के लिए, मेरे रौनक को कुछ नहीं होना चाहिए। अब साक्षी बेटा, चलो तुम अपने कमरे में चलो, पापा ठीक हो जाएंगे। नहीं, मैं यही रहूंगी। साक्षी बेटा सुनो, प्लीज ऐसी जिद नहीं करते, चाची जी के साथ जाओ। हाँ, पापा को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, आप जाओ। तुम चिंता मत करो काजल, तुम बस रौनक का ख्याल रखो, मैं इसे कमरे में ले चलती हूँ। नहीं, मैं ऐसे बैठे बैठे डॉक्टर का इंतजार नहीं कर सकती, मुझे कुछ करना होगा। मामा जी, रौनक सर को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। नहीं नहीं अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे हालत में अगर रौनक को बाहर ले जाएंगे तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। डॉक्टर को ये आने दो ना। काजल, तुम्हारे चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे, रौनक की हालत बहुत खराब है, ऐसी हालत में उन्हें बाहर ले जाना, नहीं नहीं बेटा, उसकी हालत और बिगड़ सकती है। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे पास इतना टाइम नहीं है और नहीं और कोई रास्ता बचा है, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना ही पड़ेगा। मामा जी, आप प्लीज एक काम करिए, आप जल्दी से किचन में जाइए और वो वहाँ शेल्फ पे ना वो जहर की बोतल पड़ी होगी, आई एम श्योर वही जहर रौनक सर को दिया गया है। प्लीज आप वो लेकर आ जाइए, हम वो डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर ठीक से इनका इलाज कर पाएंगे। चाहिए? हाँ मैं अभी लाता हूँ। मैंने बोतल फेंकने के लिए कहा था ना, फिर क्यों उसी वक्त नहीं फेंकी? किसी काम के नहीं हो तुम, मेरी गलती है, खाने में जहर मुझे मिलाना चाहिए था, यूजलेस। मिल गई काजल, यही वो जहर की बोतल है ना? रौनक, रौनक मुझसे बात करो बेटा। हरीश, हरीश देखो ना, मेरा रौनक मुझसे बात नहीं कर रहा। दीदी आप चिंता मत करो, रौनक को कुछ नहीं होगा। मामा जी, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, हम लोग को अभी के अभी रौनक सर को ले जाना होगा हॉस्पिटल। प्लीज आप एक काम करिए, आप यहाँ पर झालकी आंटी के साथ रुकिए, वो भी स्ट्रेस में, मैं लेकर जाती हूँ रौनक सर को। अब भाभी काजल को रोकिए, वो रौनक को ऐसा हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती है। चाचा जी, क्या कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पति की जान खतरे में, अगर मैं अभी लेकर नहीं गई हॉस्पिटल तो मैं नहीं खो दूंगी, ये मैं होने नहीं दूंगी। मामा जी, आप आइए, मेरी हेल्प करिए। आंटी कुछ नहीं होगा रौनक सर को, हाँ आप टेंशन मत लीजिए। मेरे रौनक को कुछ नहीं होगा।
दीदी कुछ नहीं होगा रौनक को। मेरे रौनक को कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा, चलिए हरीश, रौनक। हाँ ठीक है रौनक, ठीक है चलिए आप साथ। चलो दीदी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। एक मिनट, आप यहीं रुकिए, वैसे भी किसी काम के नहीं। बकवास मत करो तुम। तुमने तो कहा था कि 1 चम्मच जहर से काम हो जाएगा। हाँ तो मैंने उसमें 3 चम्मच जहर के डाले थे। अब देखना रौनक को कोई नहीं बचा पाया। दीदी आ रही है ना? हाँ भाई साहब अभी आई। बड़े होशियार हो गए। यहाँ रहकर अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। मैं उस सकोले को देख कर आती हूँ। सर उठिए सर, सर आप ऐसे नहीं सो सकते, आंखें नहीं बंद कर सकते, उठिए ना सर प्लीज। रौनक सर, पता है आपको, एक्चुअली ना मुझे आपकी और उसके बचपन की बहुत सारी किस्से सुनाए। उनमें से एक किस्सा मेरा भी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। आपको वो किस्सा याद है जब आप और अक्षय 6-7 साल के थे और कैंपिंग के लिए बाहर जाना चाहते थे, फिर आप लोगों को किसी ने जाने ही नहीं दिया। फिर आप दोनों ने घर और आउट हाउस के बीच में ही जानकी आंटी की साड़ी से टेंट बना दिया और उसके बाद जानकी आंटी ने आप लोगों की बहुत पिटाई की, याद है आपको? रौनक सर कुछ बोलिए ना सर। रौनक सर बस आप बस आके खोल कर रखिए, आप सोना मत सोना। मैं तो जल्दी चलाइए। हाँ Cheers to रौनक। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा रौनक। एक मिनट, पहले अपनी बीवी को तो फोन करके पूछ लूं कि मेरा प्यारा भतीजा अभी तक जिंदा है या मर गया। हेलो विधि, अरे भाई खुशखबरी तो दो, मर गया ना रौनक? अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम तो इस वक्त द ग्रेट जानकी तिवारी के साथ हो ना, तो तुम तो कुछ बोल ही नहीं पाओगी। तो भाई कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं तुमसे। तुम तो बस हाँ या ना में जवाब देना। बोलो। दीदी मैं सोच रहा हूँ कि इस घर का नाम बदलकर प्रदीप निवास रख दो, कैसा रहेगा? अच्छा लगेगा ना? हाँ? अभी कुछ हुआ नहीं है प्रदीप, बेकार की खुशियां मनाना बंद करो। दीदी तुम कितना टेंशन लेती हो? हाँ, बहुत सारा जहर मिलाया था मैंने। पिछली बार तो गलती से उसका दोस्त अक्षय मर गया था, लेकिन इस बार रौनक ही मरेगा, और वो भी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। विधि, काजल का फोन था, रौनक ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ ना रौनक को? दीदी देखो ना, काजल का फोन लग ही नहीं रहा, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। वैसे दीदी सच कहूँ तो मुझे अभी भी लगता है कि हमने रौनक को हॉस्पिटल ले जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं मतलब दीदी आप खुद ही सोचिए ना, इतनी खराब हालत है उसकी, और इस हालत में उसे हॉस्पिटल ले जाकर कहीं उसकी जान को और खतरा ना हो जाए। Cheers to रौनक। अब इस जानकी निवास का असली मालिक
प्रदीप तिवारी, प्रदीप निवास। दीदी, मुझे रौनक की बहुत चिंता हो रही है। अपना रौनक ठीक तो हो जाएगा ना? कहीं उसे कुछ हो ना। दीदी, अरे छोटी दीदी ऐसा मत बोलिए, कुछ नहीं होगा हमारे रौनक को, बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। दीदी आप चिंता मत करो, भगवान पे भरोसा रखिए, तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। छोटे दादू, आपने पापा के साथ ऐसा क्यों किया? आप बहुत बुरे हो। ऐसा नहीं हो सकता, साक्षी ने मेरी बात नहीं सुनी होगी। बेटा, बेटा तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी चाहिए थी बेटा। क्यों सुनी तुमने ये सारी बातें? भगवान, हमेशा ही मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बेटा ये सब तुम्हारे मतलब की बात नहीं थी बेटा। आप चॉकलेट खाओ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आप ये सारी बातें अपनी मम्मी को जाकर बता दोगे ना? छोड़िए। नहीं 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 बेटा, नहीं माँ को मैं नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता मैं बेटा, तुम्हें नहीं छोड़ सकता मैं। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है मेरे पास, कि मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों पापाओं के पास भेज देता हूं। बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा बेटा, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। हाँ? आओ मेरे पास, आओ। साक्षी रुको। साक्षी, तो दरवाजा खोलो। मम्मा पापा प्लीज जल्दी आ जाओ, छोटे दादू बहुत बोल रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। अच्छा तो तुम दरवाजा नहीं खोलोगे? हाँ कोई बात नहीं बेटा, मैं इस दरवाजे को तोड़ देता हूं मैं, और शायद मुझे दरवाजा तोड़ने की जरूरत ही ना पड़े। डॉक्टर, ये वो पॉइजन है जो इसको दिया गया है। आपको लड़ना होगा रौनक साहब, आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। कुछ नहीं होगा आपको,
इसीलिए मना किया था मैंने रौनक को यहाँ हॉस्पिटल में लाने से, लेकिन नहीं, किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। सब इस काजल की वजह से। अब देखो देखो मेरे बच्चे का क्या हाल बना रखा है। चाची जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? रौनक सर को हॉस्पिटल लाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, और फिर हम घर बैठकर डॉक्टर का तो इंतजार नहीं कर सकते थे ना। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी काजल। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।